नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने और एग्जिट पोल आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के बाद यदि कहीं की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है पंजाब, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की झाड़ू सबको साफ करती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल एक अनुमान होता है, दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 10 में से 9 एग्जिट पोल ने आपको सत्ता में आते हुए दिखाया है। एक कांग्रेस को के लिए संभावना व्यक्त कर रहा है, लेकिन जो पोल ऑफ द पोल्स है उसमें एवरेज जो है वो 62 के पार जा रहा है आपके लिए, और वहीं कांग्रेस जो है 19 से 30 के बीच में सिमटती हुई नजर आ रही है, और जबकि बीजेपी 1 से 4 के बीच में सिमटने वाली है। कुल मिला जुला करके आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से उभरी है और सत्ता में आती हुई सी दिख रही है। इसके बाद सवाल हो रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस की इतनी बुरी दशा क्यों हुई। तो इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो चुनाव से पहले दहाड़ रहे थे, कैप्टन को हटाने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। ये बात अलग है कि चन्नी जो है बीच में भाजी मार गए थे और सीएम बन गए थे, तो उनकी जो नाराजगी है वो कांग्रेस को ले डूबी क्या, इस पर बहस शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे सिद्धू को लेकर के कमेंट किए जा रहे हैं कि पूछो मत। अब ये सवाल उभरता है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी जो गांवों तक पहुंची नहीं थी उसकी झाड़ू कैसे सबको साफ कर रही है, और कांग्रेस कैसे इतना कमजोर हो गई। यदि हम 25 से 30 के बीच में भी उसकी सीटें मान लें तो कैसे इतना कमजोर हो गई। इसी को लेकर के कहा यह जा रहा है कि जैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ अभियान चलाया और यहाँ कांग्रेस से यानी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से जो डिसीजन हुआ उसे बचकाना माना जा रहा है, तब भी कैप्टन अमरिंदर ने कहा था कि मेरी बात नहीं सुनी गई और जो है फैसले में जल्दीबाजी की गई, मैच्योरिटी नहीं थी। अब वही बात आ रही है, कैप्टन का जाना, सिद्धू का उछलना, आवश्यकता से ज़्यादा उछलना। वो एक कलाकार हैं, कलाकार और राजनीतिज्ञ दोनों में बहुत अंतर होता है। वो एक रियल लाइफ होता है, ये रियल लाइफ होता है। ज़मीनी संघर्ष, ज़मीनी मजबूती मायने रखती है कि सिद्धू या तो जानते नहीं इसको या जानबूझ करके ये सब किया गया। दरअसल हुआ क्या कि जैसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह हटे, सिद्धू जो है प्रधान बने, उसके बाद सवाल ये था कि मुख्यमंत्री कौन। तो मुख्यमंत्री को लेकर के कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू पे भरोसा नहीं जताया। वजह थे उनका बड़बोलापन और दलित चेहरे यानी चरणजीत सिंह चन्नी पे दांव खेल दिया। यहीं से कांग्रेस का एक कह सकते हैं कि डाउन होने की प्रक्रिया शुरू हो गई, क्योंकि सिद्धू को ये बात हरगिज गंवारा नहीं था कि चन्नी जो है सीएम बने। उन्होंने लड़ाई लड़ी, ये बात अलग है कि उस लड़ाई में चरणजीत सिंह चन्नी भी उनके साथ थे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू चूंकि चेहरा थे, लड़ाई उन्होंने लड़ी और बाजी मार ले गए चन्नी। कड़वाहट शुरू हो गई, सबने देखा, सार्वजनिक रूप से देखा। और उसके बाद जब फिर से सीएम फेस घोषित करने की बारी आई तो सिद्धू को ऐसा लगा कि हो सकता है कि अब की बार चन्नी को चांस दे दिया गया हो, उनके लिए जो है पार्टी ऐलान करेगी। लेकिन राहुल गांधी ने कार्ड खेल दिया कार्यकर्ताओं के राय लेने की, और उसके आधार पर फिर से चन्नी को सीएम फेस घोषित कर दिया। उसको आपको वो मंच याद होगा कि सिद्धू ने उसको स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन उनके चेहरे के भाव को पढ़ करके अंदाजा लगा सकते हैं कि उन पर क्या गुजरी होगी। मान लिया उनकी बात, और फिर यही जो फुटमत, यही आपसी मतभेद कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती हुई सी दिख रही है। एक बार फिर मैं क्लियर कर दूं, यदि ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो, क्योंकि अनुमान हमेशा अनुमान ही होता है, और एग्जिट पोल के बारे में कहा जाता है कि ये पतीले के चावल की तरह होता है, 2-4 दाने ही निकाल करके देखे जाते हैं। ये बात अलग है कि उन्हीं 2-4 दानों के आधार पर ही मान लिया जाता है कि चावल पक गया है। वही है एग्जिट पोल। तो अब जो सोशल मीडिया पर लड़ाई चल रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि सिद्धू ले डूबे कांग्रेस के लिए भस्मासुर साबित होते हुए दिख रहे हैं। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।